हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो जैसा कि हमने एक सेशन स्टार्ट किया था, हम डेली की वोकैब कर रहे थे। तो गाइस आज हम 9 जुलाई की वोकैब यहाँ पर करेंगे। तो 9 जुलाई की जो वोकैब होगी गाइस, हम उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला शब्द है उसकी हम बात करेंगे, वो शब्द है कैटास्ट्रोफी। क्या शब्द है? कैटास्ट्रोफी, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम रूइन। मतलब एक तरह से एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। वैसे ही रूइन शब्द का मतलब होता है बर्बाद होना या किसी चीज़ को बर्बाद करना। प्रलय या उथल पुथल को, जो हमारी क्या होती हैं, नेचुरल कैलेमिटी होती हैं भाई, जो डिजास्टर्स होते हैं, कैलेमिटी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कैटास्ट्रोफी। जैसे कि आप इसके सिनोनियम देख सकते हैं, एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, अगला है डिजास्टर, उससे नेक्स्ट है कैलेमिटी, और उससे अगला है ट्रेजेडी। क्या है? ट्रेजेडी। ये शब्द आप सभी सुन पाए होंगे। इनमें से कोई भी ऐसे वर्ड आपको लगता है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर जरूर दिया करूँगा। एंटोनियम है, इसके जो एंटोनियम रहेंगे, हाँ भाई उथल पुथल हुई है तो इसका एंटोनियम क्या रहेगा? पीस, शांति या प्रोस्पेरिटी, जो मतलब समृद्धि होती है। एड सहायता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सहायता को बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है गाइज वो है पॉस्टेरिटी। अगला शब्द क्या है? पॉस्टेरिटी। इसका शब्द का मतलब क्या होता है? ऑल फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ी या वंश, फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है। पोस्ट का शब्द जो होता है, पोस्ट वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कमिंग। पोस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? कमिंग। ठीक है, मतलब आगे, जो बाद में होने वाला है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या रहेगा? डिसेंडेंट। क्या रहेगा? डिसेंडेंट। किसी भी वर्ड को याद करने के लिए उसे ब्रेक किया करो। ठीक है, तोड़ के याद करोगे तो उसका मतलब काफ़ी हद तक समझ पाओगे। ऑफ स्प्रिंग, लिनेज और ब्रीड, ये सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? आने वाली पीढ़ी होती है। इसके एंटोनियम रहेंगे पेरेंट। भाई जिनके बच्चे हैं तो बच्चों के एंटोनियम विपरीत कौन रहेंगे? पेरेंट्स। ये बात कहीं घर पे मत कह देना, वरना आप लोगों की बढ़िया वाली कुटाई होगी, जो अच्छा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका एंटोनियम क्या रहेगा? पेरेंट शब्द रहेगा, या पास्ट, जो आपका बीत चुका है। ठीक है, अब जो दादा दादी हैं वो भी क्या है आपके? इसके एंटोनियम रहते हैं, आपके नहीं है, इस वर्ड के एंटोनियम है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सारे वर्ड ये जो हैं। अगला शब्द है ग्रेल। अगला शब्द क्या है? ग्रेल हमारा अगला वर्ड रहेगा, जिसका मीनिंग होता है होली डिश। एक पवित्र प्याले को क्या बोला जाता है? होल बोला जाता है। इसका सिनोनियम क्या रहेंगे? होली डिश रहेगा, कि क्या रहेगा? कैलाइसी रहेगा और कप रहेगा। क्या रहेगा? कैलाइसी और कप, इसके क्या रहेंगे? सिनोनियम रहेंगे। तो गाइज हम अगली कोई वर्ड्स पे आते हैं। हमारा अगला जो वर्ड आता है वो आता है एफ्लिक्शन। अगला हमारा जो वर्ड है गाइज वो है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ए कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग एंड डिस्ट्रेस, बड़े दुख और संकट का कारण। ठीक है, बड़े दुख और संकट का कारण। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो, सफरिंग मतलब होता है कोई दुख भरी घटना जो आपके साथ होती है, और डिस्ट्रेस होती है बहुत भयानक दुख भरी। ठीक है, मतलब जो आपको स्ट्रेस में डाल दे। इस शब्द के एंटोनियम रहेंगे एगोनी, एंग्विश, डिस्ट्रेस। ये शब्द आप वोकैब में पिछली शायद 2 वोकैबों में से किसी न किसी एक वोकैब के अंदर ये कर चुके हो। एक्सक्रीशन, हार्ट और पेन शब्द क्या रहेंगे? इसके आपके सिनोनियम रहेंगे। एंटोनियम क्या रहेगा? ब्लेस्डनेस या ब्लेसनेस बोल सकते हो, जिसको आशीर्वाद दिया गया हो। ब्लिश, जिससे मतलब किसी के वरदान प्रदान हो। चीयर, खुशी, डिलाइट भी खुशी को कहते हैं। आप सभी से क्वेश्चन है, देखो गाइज इन शब्द के अंदर डिफरेंस क्या करो। चीयर शब्द का मतलब भी क्या है? खुशी है। डिलाइट शब्द का मतलब भी है क्या है? खुशी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक्सट्रीम क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो खुशी होती है उसे चीयर अप कहते हैं। डिलाइट होना मतलब तो आपको छोटी सी जो कहते हैं ना, देखो अगर अच्छे से समझें तो चीयर का मतलब है खुल के हंसना। चीयर का मतलब है खुल के हंसना, जो हंसी के ठहाके लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? चीयर कहते हैं। और डिलाइट शब्द का मतलब होता है मंद मंद मुस्कुराना, जैसे उसकी मुस्कुराहट आगे तुम समझदार हो। यूफोरिया शब्द होता है। ये शब्द इसके क्या रहते हैं? एंटोनियम रहते हैं। अगला हमारा शब्द आएगा गाइज यर्न। अगला शब्द हमारा क्या आएगा? यर्न शब्द आएगा। इसका मीनिंग रहता है डिजायर स्ट्रांगली, इच्छा करना। यर्न शब्द का मतलब क्या होता है? डिजायर स्ट्रांगली। देखो गाइज यर्न शब्द को कैसे याद करेंगे?
यन से मिलता जुलता हमारे पास एक और शब्द है जिसका मतलब होता है यल। यल मतलब चिल्लाना या फिर रोना, एक तरह से आप क्या कह सकते हो, यल को चिल्लाना कहते हो, ठीक है। अब बच्चा जो होते हैं वो यल, आप इसे कह सकते हो रोने से संबंधित ये शब्द हैं, तो उसे आप याद रखेंगे। यन शब्द का मतलब क्या रहेगा, डिज़ायर स्ट्रांगली, इच्छा करना, तड़पना। इसके सिनोनिम क्या रहेंगे, लैंग्विश, पाइन, एक मतलब पीड़ा, पीड़ा होना, येन, हैंकर और क्रेव, ये सारे शब्द इसके क्या रहेंगे, सिनोनियम रहेंगे। इसका एंटोनियम क्या रहेगा, एब्जर्व, डिसलाइक, हेट और डिस्पाइज, ये सारे क्या रहेंगे, इसके एंटोनियम रहेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है गाइज अनब्रिडल। अनब्रिडल, तो यहाँ पे ब्रिडल शब्द को समझेंगे पहले। ब्रिडल शब्द होता है गाइज जो घोड़े को क्या पहनाई जाती है, नाल पहनाई जाती है। घोड़े को जो नाल पहनाई जाती है, लगाम लगाई जाती है, घोड़े की जो लगाम होती है, घोड़े की गाइज जो लगाम होती है उसे क्या कहते हैं, ब्रिडल कहते हैं, ठीक है। तो रिमूव द ब्रिडल फ्रॉम, भाई क्या कर देना, लगाम को, अन मतलब विपरीत, हटा देना, तो रिमूव द ब्रिडल फ्रॉम, किससे, हॉर्स से, लगाम हटा देना। अगला शब्द है हमारा क्रीडो। अगला हमारा जो शब्द है वो क्या है गाइज, क्रीडो है। इसका क्या रहेगा मीनिंग, एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल और बिलीव्स, मूल मंत्र। क्रीडो शब्द का मतलब क्या होता है, एक प्रिंसिपल्स का और एक विश्वास का, एक सिस्टम, सिद्धांत। यहाँ पर वो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल शब्द का मतलब होता है सिद्धांत, और जो प्रिंसिपल दूसरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हमारे स्कूल जो कॉलेज या स्कूल के जो हेड होते हैं उन्हें प्रिंसिपल कहते हैं। बच्चे काफ़ी हद तक उन्हें कुछ और नामों से पुकारते हैं, वो नाम यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी आप इतना सुन के हंस जरूर चुके होंगे, समझ गए होंगे। अगला है बिलीफ और मूल मंत्र, तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे, क्रीड, टिनेट और फिलॉसफी। क्रीड, टिनेट और फिलॉसफी। अगला शब्द है गाइज हमारे पास इन्वॉक, अगला हमारे पास जो शब्द है वो क्या है गाइज, इन्वॉक शब्द है। इन्वॉक से मिलता जुलता शब्द हमने कल ही किया था, जो क्या था, प्रोवोक। इन्वोक से मिलता जुलता शब्द कल ही हमने क्या किया था, प्रोवोक, जिस शब्द का मतलब था किसी को भड़काना। इन मतलब अंदर, मतलब खुद का चिंतन करना, आह्वान करना, तलब करना, चिरोरी करना। मतलब इवोक, अपील करना, किसी के सामने हाथ फैलाना, उससे रिक्वेस्ट करना। तो भाई खुद का चिंतन के बाद ही तो आप ये सब कर सकते हो। स्टीयर करना, अराउज करना, कॉल फॉर्थ, मदद मांगना, कॉन्ज्यूर, समन, किसी को बुलावा भेजना। ये वर्ड आप हमेशा याद रखने। कोर्ट से आया हुआ, कोर्ट जो होते हैं आपके न्यायालय होते हैं, जहाँ से जज के द्वारा अगर किसी को बुलाया जाए तो उस लेटर को क्या कहते हैं, समन। क्या कहते हैं, समन भेजा गया है, ठीक है। एंटोनियम क्या रहेगा, आंसर देना। भाई उसका, अब कोई आपसे आग्रह कर रहा है तो दूसरा आंसर क्या होगा, उसका विपरीत क्या होगा, उसका जवाब दिया जाएगा। रिप्लाई करना या गिव, दे देना। अगला शब्द है गुस्टो। अगला शब्द क्या है, गुस्टो। गुस्टो जब शब्द होता है इसका मतलब होता है एंथुएस्टिक एंड विग्रस एंजॉयमेंट। एंथुएस्टिक मतलब, एंथु शब्द जो होता है, एंथु का मतलब होता है उत्साह। एंथु शब्द का मतलब होता है गाइस उत्साह, ठीक है। तो एंथुएस्टिक जो शब्द है एंड विग्रस एंजॉयमेंट मतलब जबरदस्त, विग्रस, एंथुएस्टिक मतलब ये लाजवाब जो होता है, मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से किसी चीज़ को क्या करना, खुशी मनाना, आनंद लेना, उसे क्या कहते हैं, गुस्टो, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या रहेगा, डैश। वो कहते हैं ना, मतलब एक शकाऊ टाइप के जो बच्चे होते हैं, स्वैग टाइप के, उनके क्या होता है, डैश। डायनेमिज्म, डायनेमिज्म शब्द होता है जो चलते रहें, खुश वहीं रहेंगे, जो हमेशा चलते रहेंगे। ड्राइव करना, वेरी और विम, ठीक है। ये वो नहीं है, कौन सा, विम, बर्तन बार नहीं है, ये विम शब्द का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, विम बर्तन बार। हाँ भाई, बर्तन बिल्कुल चमक जाते हैं विम से, और चमक जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, आनंद आएगा हमें। तो उससे आप गुस्टो शब्द को याद रखेंगे। लेथार्जी शब्द का मतलब होता है क्या रहना, आलस्य में रहना। स्लगिनेस, इसका मतलब भी क्या होता है, स्लगिश, मतलब भद्दा सा कुछ है। देखो गाइज, काफ़ी शब्दों के मतलब तो आप उनको पढ़कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो। शलग शब्द, कुछ भद्दा सा फीलिंग ही अंदर से आती है। चेहरा जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे चेहरे की शेप भी भद्दी सी हो जाती है, स्लगिशनेस। तो स्लगिशनेस जो शब्द है इसका मतलब क्या है, कुछ भद्दा। टॉर्पिडिटी, टॉर्पिडिटी, ठीक है। इसे कैसे याद रखोगे,
हाल ही में इंडिया ने क्या खरीदे हैं, टॉर्पेडो, जो क्या करने के लिए जिम्मेवार हैं, विनाश करने के लिए। और कोई भी चीज़ जो विनाश कर सकती है वो क्या होती है, भद्दी होती है। तो टॉर्पिडिटी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला हमारा शब्द है गाइस बेनिवोलेंस। अगला हमारा शब्द क्या है, अगला हमारा शब्द रहेगा बेनिवोलेंस। इस शब्द का मतलब है द डिपोजिशन टू द गुड, भलाई करना, उदारता। ठीक है, क्या करना, भलाई करना, उदारता करना या परोपकार करना। ये शब्द क्या रहेंगे, बेनिवोलेंस रहेगा। बेनिफेक्शन इसका क्या रहेगा, सिनोनियम रहेगा। बेनी शब्द का मतलब ही क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, किसी पे रहम खाना, बेनी शब्द का मतलब होता है। ठीक है, समझ गए। अगला है इसका एंटोनिम रहेंगे स्विंडल, मेलवोलेंस। मेल मतलब भद्दा, किसी के साथ व्यवहार गलत करना। डिससर्विस, डिस का मतलब होता है विपरीत। देखो गाइस ये रूट वर्ड बोला जाता है, नहीं ये प्रीफिक्स है। मेल जो प्रीफिक्स है ये जहाँ पे भी लग जाए समझ लेना कुछ उटपटांग काम हुआ है। डिस शब्द जो होता है डिसलाइक करना, डिसहेट करना, मतलब कोई भी चीज़ हो। डिसएग्रीमेंट मतलब किसी चीज़ से आप सहमत नहीं हैं, जो हमें चाहिए उसके विपरीत अगर कोई चीज़ हुई है तो वहाँ पर डिस शब्द का उस वर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मेलिग्निटी, मेलिग्निटी। मेल जो शब्द, वहीं से फिर से बोला मैंने, जो मेल शब्द है मेल, मेल, ठीक है, या MEL मेल या फिर MEL मेल, ये प्रीफिक्स हैं। ये प्रीफिक्स जहाँ लग गए वहाँ पर क्या होगा, विपरीत होगा, कुछ गलत होगा। अगला शब्द है एक्सपीडेंट। अगला हमारा शब्द क्या है गाइस, ये एक्सपीडेंट। तो एक्सपीडेंट को आप क्या सकते हैं, सर्विंग टू प्रमोट योर इंटरेस्ट। अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, काम करना। उपाय योग्य या व्यवहारिक होना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या रहेंगे, एक्सपीडेंसी, डिजायरेबल, हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल और जुडिशियस। इसके एंटोनिम क्या रहेंगे, इनएक्सपीडेंट। देखो बिल्कुल अपोजिट है, एक्सपीडेंसी और इनएक्सपीडेंट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। इन शब्द का मतलब ही क्या होता है, विपरीत, अपोजिट। ठीक है, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। देखो यहाँ पर क्या है, रीजनेबल व्यवहार है, यहाँ पर क्या आ गया, अनरीजनेबल बिना व्यवहार का। इम्प्रॉपर, प्रॉपर होना मतलब सही होना। इम शब्द का फिर से वही मतलब, अपोजिट। इम यहाँ पर प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी रूट वर्ड के साथ या किसी भी वर्ड के साथ पहले लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स। जो इम शब्द होता है ये एक प्रीफिक्स है और इम शब्द का मतलब क्या होता है, विपरीत। गाइज मैं जल्दी ही आपको रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स की एक क्लास दूंगा जिससे आपको वोकैब याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगला हमारा वर्ड है गाइज कॉन्टाजियन। कॉन्टाजियन इस शब्द का मतलब होता है एनी डिजीज इजली ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट। छूत या संक्रामक रोग। भाई कोई भी ऐसी में कॉन्टाजियस डिजीज सुनी होंगी जो क्या होती है, छूने से फैल जाती हैं। ठीक है, मोस्टली जो खाज खुजली होती है इसी मौसम में वो होती है और वो फैल जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन होना, इन्फेक्ट होना मतलब देखो कोविड भी क्या हो रहा है, वैसे छूने से तो नहीं हाँ छूने से कोविड फैल रहा है, क्यों नहीं फैल रहा। आप किसी मरीज को छू लेते हैं और उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पे लगा लेते हैं तो कोविड फैल रहा है। कोविड क्या हुई, कॉन्टाजियस डिजीज में काउंट होगी। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, कॉन्टाजियस डिजीज ये मैंने आपको समझा दिया है, छूत के रोग। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल इस शब्द का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड। इनकैपेबल, कैपेबल मतलब योग्य, इन मतलब नहीं, जो जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जो एक्सप्लेन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, इनएक्सप्लिकेबल। या इसका इनकम्प्रीहेंसिबल, कम्प्रीहेंशन का मतलब का शब्द जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, कम्प्रीहेंस का मतलब होता है, कम्प्रीहेंशन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या होता है, जो आपका पहरा होता है। ठीक है, जो आपको एक छोटा सा पूरा एक पैसेज है, पूरा एक ऐसे है, पूरी एक स्टोरी है, उस स्टोरी को अपने वर्ड में छोटे से छोटा लिख देना ही क्या कहलाता है, कम्प्रीहेंस कहलाता है। ठीक है, अब बट वो जो स्टोरी होती है वो अच्छे से एक्सप्लेनेबल थोड़ी होती है। भाई जो स्टोरी है वो अच्छे से एक्सप्लेनेबल थोड़ी होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब पूरी स्टोरी है, अब भाई मान लो 200 लाइन की कोई स्टोरी, उसे मैं 20 लाइन में लिख देता हूँ। क्या है भाई, मेरे पास है 200 लाइन की कोई स्टोरी है और मैंने उसे क्या किया, 20 लाइन में लिख दिया। 20 लाइन में उसकी समरी लिख दी। अब पूरी स्टोरी तो कुछ और थी, समरी से स्टोरी थोड़ी समझ में आती है गाइस। अब फिल्म का ट्रेलर देखने से फिल्म थोड़ी समझ में आती है, फिल्म तो पूरी देखनी पड़ती है। तो वैसे ही कंप्रीहेंशन कोई क्लियर कट नहीं बताता, तो इनकम्प्रीहेंसिबल यहाँ तक। ठीक है, कंप्रीहेंशन सॉरी
जो फिल्म का क्लाइमेक्स और ट्रेलर अगर हमें दिख जाए तो हम पूरी फिल्म देखते हैं ना। कंप्रीहेंशन मतलब काफ़ी हद तक उस चीज़ को आइडियोलॉजी दे देता है। थोड़ी सी गड़बड़ हुई गाइस, कंप्रीहेंशन काफ़ी हद तक आइडियोलॉजी दे देता है। इनकम्प्रीहेंशन जिसको हम एक्सप्लेन ही ना कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, इनकम्प्रीहेंसिबल कहेंगे। एक्सप्लिकेबल इसका क्या रहेगा, एंटोनियम रहेगा। कुछ नहीं है, इन शब्द को यहाँ से हटा दिया गया है और क्या बना दिया, एंटोनियम एक्सप्लिकेबल। अगला शब्द है इम्ब्यू। अगला शब्द क्या है, इम्ब्यू। इम्ब्यू शब्द का जो मतलब होता है गाइस होता है सुफस विद कलर, रंग चढ़ना। सफ्यूज विद कलर्स मतलब रंग चढ़ना। प्रीमिएट, परमिएट, परवेड, पेनिट्रेट, सॉक और ह्यू। ह्यू ये हरे रंग को कहते हैं, जो एक मतलब ऐसा जो कहते हैं ना ब्लर सा हरा रंग होता है, उसे ह्यू कहते हैं गाइस। शोक मतलब किसी चीज़ को सोख लेना। पेनिट्रेट करना मतलब किसी चीज़ में से पार निकल जाना। परवेड और परमिट मतलब परमिएट, किसी चीज़ के आर पार जाने की परमिशन आपके पास होनी चाहिए। और परवेड किसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, भेद सकते हो। टेक आउट बाहर निकालना। ड्रेन सुखाना इसके क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। अगला हमारा शब्द है गाइस ह्यूब्रिस। अगला शब्द क्या है, ह्यूब्रिस। ओवर बियरिंग प्राइड और प्रिजम्पशन, अक्कड़पन। ओवर बियरिंग प्राइड मतलब क्या होता है गाइस, प्राइड का मतलब होता है आपके अंदर जो प्राइड क्या कहते हैं, आपकी वैल्यू को कहते हैं। जब आपकी कोई तारीफ करता है उस समय आप प्राइड महसूस, गर्व। प्राइड शब्द का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है गर्व, ठीक है। ओवर बियरिंग प्राइड, किसी को अगर अपने आप पर ज़्यादा गर्व हो जाए तो उनके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। और घमंड से क्या आता है, अकड़पन आता है। तो गाइस ह्यूब्रिस शब्द का मतलब क्या होता है, अकड़पन। ओडेसिटी, ठीक है। ओडेसिटी इसका क्या रहेगा, सिनोनियम। ओडेसिटी होता है मतलब औकात, बहुत बड़ी औकात ओडेसिटी बोलते हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ गाइस, वैसे तो इनके एग्जैक्ट हिंदी वर्ड बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। नर मतलब जो आपको टेंस कर सके, वैनिटी। प्रीजम्पशन पहले ही अंदाज़ा लगा लेना, हाँ भाई अपना तो सब कुछ ठीक है। प्री टेंशन आने से पहले ही उसका अंदाज़ा लगा लेना। इसका एंटोनियम रहेगा ह्यूमिलेट मतलब अच्छा बिहेव करना, रिस्पेक्ट करना किसी की। मोडेसिटी किसी के साथ नम्रता से बिहेव करना। और टिमिड का मतलब होता है किसी को पालना या सहला के रखना। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल को, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन क्या करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। जो बेल आइकन होगा उसे ऑल पे प्रेस करना है ताकि आप मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो गाइज इस सेशन के अंदर इतना ही। आप इसकी PDF लेने के लिए मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। जिस नाम से मेरा YouTube चैनल है इनसाइट्स एजुकेशन हब, उसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप इनसाइट्स एजुकेशन हब के नाम से पेज सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर ही इतना ही। कोई भी डाउट है तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस।